आगे बढ़ते हैं बिहार के चुनावी खबरों के साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की तेजस्वी यादव समीक्षा कर रहे हैं। अपने आवास पर उन्होंने पार्टी के जीते हुए विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है। समीक्षा बैठक में तेजस्वी के साथ लालू, राबड़ी, मीसा, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में हार के कारणों पर मंथन चल रहा है। तेजस्वी सभी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। बताएं कि सीमांचल, जिसे महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, वहां भी आरजेडी के सभी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिल सकी है। तो समीक्षा के लिए बुलाया गया है। सवाल ये है कि 70 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी थी, 25 सीटों पर आ गई। क्या कुछ रहा, क्या गठबंधन? देखिए, ये नहीं वो सबसे ज्यादा है कि ये जो है, ये कोई सरकारी तंत्र की जीत है। ये हर जगह परवत्ता में भी मतलब जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा समझाया गया। प्लस जो 10,000 रुपया चुनाव के एक दिन पहले तक आया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ। की हार नहीं हुई जी। बिहार के 80% गरीब जनता, किसान, मजदूर की हार हो गई, ये मेरा आकलन है। लेकिन वोट जनता करती है सर, उसी जनता ने हराया है। वही जनता की हार हो गई। 20% जो कैपिटलिस्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्न परिवार है, समाज है, उनकी जीत हुई। 80% गरीब जनता की हार हुई। थोड़े न चुनाव लड़ रहा था भाई, ये तो चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था। क्या बात ये नहीं, अपनी कमी भी बताएंगे, लेकिन ये तो चुनाव भाई, चुनाव आयोग लड़ रहा था ना। और चलिए, आपको इसी खबर पर सीधे लिए चलते। राजधानी पटना संवाददाता नीरज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये बड़ी बैठक जरूर मानी जा रही है आरजेडी की। फिलहाल ये जानकारी दीजिए कि अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। कौन कौन वो बड़े चेहरे आरजेडी की तरफ से जो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं, और उसके बाद वो कौन से विषय जो आज इस बैठक के दौरान चर्चा के बाद सामने निकल कर आएंगे? नीरज। बिल्कुल सुष्मिता, राजद की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर यह समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी मौजूद हैं। और सबसे खास पहलू ये है कि राजद को इस बार जो करारी हार मिली, उसी को लेकर के यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और जो प्रत्याशी हार गए हैं या जो प्रत्याशी जीत गए हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, बिहार विधानसभा, 1 पोलो रोड है तेजस्वी प्रसाद यादव का, इसी आवास में उनकी बैठक चल रही है। और बैठक सबसे खास इसलिए है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की परफॉर्मेंस क्यों खराब रही, क्यों बूथ स्तर तक राजद के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, या प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी थी। इन तमाम पहलुओं पर ये चर्चा होगी और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। एक प्रत्याशियों से फीडबैक तेजस्वी प्रसाद यादव, खुद राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी इसमें बैठक में शामिल हैं। तो निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव भी अपने तरफ से टिप्स देंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, प्रत्याशियों से जो हार गए हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। और ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता है कि राजद खास करके MY समीकरण को लेकर के चलती है, लेकिन इस बिहार विधानसभा में ये देखने को मिला है कि राजद महागठबंधन कि जो भी प्रत्याशी रहे उन पर MY समीकरण का कोई पाला नहीं देखने को मिला। यानी कि मुस्लिम भी राजद के प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं जताया। तो इस पहलू पर भी विशेष रूप से भी चर्चा हो गई। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग राजद से नाराज़ हैं, राजद के प्रत्याशी से नाराज़ हैं? इन तमाम पहलुओं पे खुद लालू प्रसाद यादव भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल नीरज, देखिए, MY समीकरण की आपने बात की, और सीमांचल के अगर हम इस बार के विधानसभा चुनाव में देखें, जो कि गढ़ माना गया आरजेडी का पिछले कई विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन वहां से भी आरजेडी को करारी हार मिली। तो क्या लगता है जो एक बड़ा फैक्टर रहा है आरजेडी के लिए, बड़ी एक उनकी मजबूती जहां पर रही है, वो भी इस बार विफल रहा? तो क्या सीमांचल के लिए भी कुछ अलग विशेष बातचीत यहाँ पर हो सकती है? बिल्कुल, आपने सही कहा। सीमांचल जो है वो राजद का गढ़ माना जाता है, और यही नतीजा रहा है कि सीमांचल में वैसे प्रत्याशी पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भरोसा जताया जो जान रहे थे कि ये जीत जाएंगे इस विधानसभा से, लेकिन वहाँ से उनकी हार हुई। और इसी को लेकर के विशेष रूप से भी ये समीक्षा बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगा कि क्या मुस्लिम
समुदाय के लोग राजद से क्यों दूर हट रहे हैं, क्या नाराज़गी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। क्योंकि सीमांचल जो गढ़ है राजद का, वहाँ पे एआईएम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और राजद को हार हुई है। तो इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी और पूरे विधानसभा पे चर्चा होगी, क्योंकि पूरे विधानसभा में आप देखेंगे तो राजद को बहुत कम सीट मिली है। ये सीट उम्मीद भी नहीं पाले होंगे राजद के नेता कि हमारी सीट इतनी होगी, लेकिन जो सीट हुई उससे पूरी तरह से लोग हताश हैं, निराश हैं। और जैसा कि अभी हम जो भी प्रत्याशी आ रहे थे समीक्षा बैठक में, उन लोगों से बात भी कर रहे थे, कोई मुखर होकर के नहीं बात कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो हारे हुए प्रत्याशी, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपया दिया गया समृद्ध महिलाओं को बनाने के लिए, रोजगार करने के लिए, ये फार्मूला एनडीए के लिए बेनिफिट रहा। भले ही आरोप ये लगाएगा कि जीविका दीदी की तरफ से मतदाताओं को गुमराह किया गया, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक आपको देखने को मिला है चुनाव में, वो बहुत कामयाब रहा। इसी के लिए एनडीए पूरी तरह से जीत गई। जी नीरज, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि पारिवारिक अंतरकलह भी चल रहा है लालू परिवार के भीतर। ऐसे में जब तेज प्रताप इस पार्टी से अलग हुए थे, तब उन्होंने जयचंदों की पहचान जल्द करने की बातें भी जरूर कही थी। क्या जयचंद अब पहचान में आ पाएंगे आरजेडी के भीतर? क्योंकि एक और नाम जो रोहिणी आचार्य का है वो भी अब पार्टी में नहीं है, ना ही परिवार में है, लेकिन इस बैठक में मीसा भारती की मौजूदगी जरूर है, जो कई सियासी मायनों में महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर देते हैं। नीरज। बिल्कुल सुष्मिता, हमने राजद के कई बड़े नेता से लालू परिवार के आंतरिक कलह को लेकर के हमने सवाल किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा ये पारिवारिक मामला है, इस पे कोई हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे तेज प्रताप जब अपने पार्टी और परिवार से जब तेज प्रताप को निकाला गया, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य भी ट्वीट की, उसके बाद मीडिया से मुखर होकर के सामने आई। और जयचंद कौन है, इसको लेकर के लालू प्रसाद इस पर चुप क्यों है, ये भी सबसे बड़ी सवाल है। तो शायद ऐसा माना जा सकता है कि जयचंद की पहचान हो गई है, और अभी तक तो मीडिया के फ्रेम में जयचंद जिसको लोग कहते हैं वो नज़र नहीं आए हैं, हालांकि वो अंदर हो। लेकिन लालू प्रसाद इसको सुलझाने में लगेंगे और आगे भी जो प्रत्याशी आए हुए हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, चाहे राजद के जो तमाम बड़े नेता हैं, इस मामले को लेकर के भी बातचीत होगी। जी बिल्कुल नीरज, देखिए आप बैठक की पल पल अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं, राबड़ी देवी यहाँ पर है, मीसा भारती और सिद्दीकी भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो यहाँ पर तमाम मंथन चल रहा है कि हार की समीक्षा हो सकती है और जीते हारे सभी प्रत्याशियों को निमंत्रण जरूर दिया गया है। इस बैठक की पल पल अपडेट्स आप तक साझा करेंगे। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।